वेलकम टू आवर चैनल रंजन स्टडी सेंटर। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज का ये वीडियो मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ और ये वीडियो जो है वो ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट लेसन का है। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का एक इम्पॉर्टेंट लेसन है आप लोगों का वायुमंडल एटमॉस्फेयर। इस लेसन से जितने भी MCQ SAQ के क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के आप लोगों के बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ करूंगा। और एक ऐसा लेसन है जो कि आप लोगों का फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान, जो फिजिकल साइंस है उसमें जो लेसन 1 है आप लोगों का, तो ये सारे क्वेश्चन उस लेसन से कॉमन है, रिलेटेड है वायुमंडल का। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक अच्छे से देखिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो ज्योग्राफी का लेसन 1 भी 2 भी कंप्लीट होगा जो कि वायुमंडल है, और फिजिकल साइंस का लेसन 1 भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा वीडियो अंत तक देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, एल्बेडो की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो एल्बेडो की मात्रा करीब है 34%। दूसरा क्वेश्चन, वायुमंडल में N2 गैस की मात्रा है। N2 यानी कि नाइट्रोजन कितनी है? तो लगभग 78% है, या आप लोग 78.08 भी लिख सकते हैं। वायुमंडल के ऊपरी सतह में रहती है, तो ऊपरी सतह में कैसी गैसें रहती हैं? तो हल्की गैसें। मौसम परिवर्तन नहीं पाया जाता है कहाँ? तो भूमध्य रेखीय जलवायु में मौसम परिवर्तन नहीं पाया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि किस मंडल में मौसम परिवर्तन नहीं होता है, तो समताप मंडल आप लोग लिख सकते हैं कि समताप मंडल जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको शांत मंडल भी कहते हैं, वहाँ पर मौसम परिवर्तन नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। तो कौन अवशोषित करता है? तो O3 गैस यानी कि ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी यानी कि UV किरण, अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर आने से इसे रोकती है। क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? तो ऊंचाई के साथ तापमान परिवर्तन, यानी क्षोभ मंडल जो पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं, घन मंडल भी इसको बोलते हैं, तो इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे यहाँ का टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, तो इसीलिए इसे कहते हैं परिवर्तन मंडल। तो 165 मीटर अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं, 165 मीटर पे, तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाएगा। और आप लोग 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर जाते हैं ऊपर में, तो आप लोगों का जो टेम्परेचर है वह वायुमंडल का टेम्परेचर कितना 6.4 डिग्री सेल्सियस या 6.5 डिग्री सेल्सियस लगभग जो है घट जाता है। यानी 165 मीटर ऊंचाई पे जाएंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर घटेगा, और 1 किलोमीटर जाते हैं या 1000 मीटर तो 6.5 आप लोगों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? वायुमंडल का घट जाएगा। वायुमंडल की कुल शुष्क वायु का 78% 78% मात्रा निम्नलिखित में से किस गैस का है? तो 78% कौन सी गैस है वायुमंडल में? तो नाइट्रोजन यानी कि N2। बाह्यमंडल में तापमान कितना है? तो बाह्यमंडल में तापमान जो है 1700 डिग्री सेल्सियस है। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर, 6 थर्मामीटर है। तो 6 थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो ये वायु तापमापी थर्मामीटर है। अगला है वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो लगभग 20.99 यानी कि लगभग 21%, 21% लिख सकते हैं आप लोग वायुमंडल में ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड 78। और अगर पूछा जाएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन कितना है, तो 78 है। ऑक्सीजन कितना है? तो 21 है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है? तो 0.03%, यानी कि 0.03% क्या है आप लोगों का? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की प्रक्रिया को तापमान की विलोमता कहा जाता है। समताप रेखाएं हैं, तो समताप रेखाएं क्या है? धरातल पर समान तापमान को मिलाने वाली रेखा, इसको बोलते हैं समताप रेखा। निम्नलिखित में से किस परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओजोन परत, ओजोन मंडल को। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो एक ग्रीन हाउस गैस है। एल्निनो क्या है? तो एल्निनो क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर की वायु की गर्मी एल्निनो कहलाती है। ओजोन परत निम्नलिखित में से क्या करती है? तो ओजोन परत जो है तप्त पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, यानी गर्म जो पराबैंगनी किरण है उसको अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, फॉन चलती है।
फोन हवा जो है कहाँ चलती है, तो ये मलेशिया में चलती है। अगला क्वेश्चन, जेट स्ट्रीम है, तो जेट स्ट्रीम क्या है, एक प्रकार की गर्म जलधारा है, गर्म धारा का नाम है जेट स्ट्रीम। सूर्य से आने वाली उष्मा तरंगे वायुमंडल के किस परत को पहले गर्म करती है, तो वायुमंडल के निचली परत सबसे पहले गर्म होती है। जलवायु है, तो जलवायु क्या है, तो किसी स्थान के 12 वर्षों के मौसमी दशा का औसत जलवायु कहलाता है। वायुमंडल का प्रमुख गैसीय उपादान कौन है, तो सबसे प्रमुख जो है नाइट्रोजन। वर्षा मापी जाती है, वर्षा किससे मापी जाती है, तो वर्षा जो है रेन गेज नामक यंत्र से मापी जाती है। ट्रोपोस्फेयर एवं स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। भूपृष्ठ से ऊपर की ओर वायुमंडल प्राय कितने किलोमीटर तक विस्तृत है, तो जमीन से लेकर लगभग 10,000 किलोमीटर तक यह विस्तृत है। प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई जाने पर तापमान कितना घटता है, ये तापमान जो है लगभग 6.4 डिग्री सी या 6.5 डिग्री सी घट जाता है। मेसोफियर स्तर पर ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्या होता है, तो यहाँ पर भी तापमान घटता है। भूपृष्ठ से ऊपर की ओर प्राय कितने किलोमीटर तक फैले स्तर को होमोस्फीयर कहते हैं, तो कहते हैं 90 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, वायुदाब ऊंचाई के साथ क्या होता है, कम होता है। ऊंचाई में जैसे जाएंगे वायुदाब क्या होगा, कम होगा। वायुमंडल में किसके कारण आकाश नीला होता है, तो धूलकण के कारण, या फिजिकल साइंस में क्वेश्चन पूछेगा आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो कि धूलकणों और जलवाष्पों पर प्रकाश के पड़ने से होता है। ग्रीन हाउस गैस है कौन सा, तो CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। संवहनिक वर्षा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होती है, ये होती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। मौसम एवं जलवायु घटनाएं कहाँ घटती है, ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल में। उल्कापिंड जिस परत में जलकर राख हो जाती है उसको क्या क्या कहते हैं, मेसोफियर। पराबैंगनी प्रकाश अवशोषित करती है क्या, पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, या फिर इसको ओजोन परत, ओजोन मंडल भी कह सकते हैं, जो कि समताप मंडल में इस पाई जाती है। वायुदाब मापा जाता है किससे, तो वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से। ओजोन अणु नष्टकारी गैस कौन है, तो CFC जो है ओजोन का नुकसान करने वाला गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पृथ्वी का औसत तापमान एवरेज टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सी। पृथ्वी का औसत अल्बेडो है 34%। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो ये मापी जाती है हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन, जिस मात्रा में सौर शक्ति वायुमंडल एवं भू सतह महाशून्य को लौटा देती है, तो इसे 34%, जिसको अल्बेडो कहते हैं। समान तापक्रम वाले स्थान बिंदु को संयोगकारी रेखा कहलाती है, समोष्ण रेखा। सबसे कम तापक्रम रहता है कब, प्रातः काल में, सुबह। वायुमंडल की प्रमुख भारी गैस है, इसका नाम है नाइट्रोजन। सूर्य किरण लंबवत पड़ने से तापमान क्या होता है, बढ़ता है। समुद्री सतह पर हवा का दबाव क्या होता है, 1013.25 मिलीबार। भू सतह पर स्थायी वायुदाब वलय है कितना, 7। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑक्सीजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। भू सतह पर समान दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो समान दबाव वाले रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। अस्वच्छांश विस्तार दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में है अस्वच्छांश। निम्नलिखित में से किसे गरजने वाली चालीसा या वीर पछुआ कहते हैं, तो पछुआ पवनों। तो ये जो है क्वेश्चन वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए ज्योग्राफी लेसन 2 वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए ये बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा चैनल आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को जो है देखते रहिए, क्योंकि मैं समय समय पर हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।